बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां सिम्स में एमबीबीएस की 30 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई है। एनएमसी ने रद्द की मान्यता फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण 30 सीटें कम की गई हैं। एमबीबीएस की 180 सीटों से घटाकर 150 सीटें की। एनएमसी ने पहले ही सिम्स को आगाह किया था। 2017 में भी किया जा चुका है इसी तरह का लिया जा चुका एक्शन, और निरीक्षण के दौरान लगातार मिल रही थी कमियां, और इन कमियों के चलते अब फैकल्टी की जो कमियां सामने आई हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सामने आई है। एमबीबीएस की 30 सीटों की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो मामला बिलासपुर का है और से शुरू करेंगे, संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, सिम्स में एमबीबीएस की 30 सीटों की मान्यता को रद्द किया गया है। अब क्या कारण थे, क्या क्या खामियां पाई गई थी जांच के दौरान? रेणु जी, सही मायने में मानिए तो ये बहुत बड़ा झटका है सिम्स के लिए। यहाँ पर लगातार डॉक्टरों की कमी, फैकल्टीज की कमी ये लगातार निकलकर सामने आ रही थी। 180 सीट एमबीबीएस की हुआ करती थी, लेकिन एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये सीट घटाकर 150 कर दी, यानी कि 30 सीटों की कमी कर दी है। तो इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि सिम्स में फैकल्टी की कमी है, डॉक्टरों की कमी, और यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट की एडमिशन नहीं हो सकते, उनकी पढ़ाई बेहतर नहीं हो सकती, इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। निश्चित रूप से ये बड़ी खामी निकलकर सिम्स की आई है कि यहाँ पर लगातार ये दावा करता रहा है गया है कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, शैक्षणिक संस्थान को बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं होती हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम साबित तब हो रही हैं जब एनएमसी ने 30 सीटों की मान्यता जो है वो एमबीबीएस की रद्द कर दी है। फिलहाल ये सिम्स के साथ साथ उन स्टूडेंट के लिए भी बड़ा झटका है जो 30 सीटों के लिए एडमिशन होते हैं या एडमिशन होकर वो पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी निकलकर सामने आई है। हालांकि ये जरूर है कि जिला प्रशासन जरूर इन कमियों को दूर करने की लगातार बात करता है। 2017 की बात करें तो उस समय भी इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया था। जब यहाँ पर टीम पहुंची थी तो अलग अलग तरीके की जो खामियां हैं वो निकलकर सामने आई थी, खास करके फैकल्टीज की कमी, डॉक्टरों की कमी, और ये डॉक्टरों और फैकल्टीज की कमी 2017 से लगातार चलती आ रही है। यही वजह है कि 30 सीटों की जो मान्यता है एमबीबीएस की वो रद्द कर दी गई है। फिलहाल एक बड़ा झटका सिम्स के साथ साथ यहाँ के छात्रों के लिए भी है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया वाकई भी काफी चौंकाने वाला। बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा झटका सिम्स को भी लगा है। खबर भोपाल से, आज 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुरैना, श्योपुर, गुना में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अशोकनगर, कटनी, उमरिया में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, डिंडौरी में तेज बारिश का अलर्ट। एमपी में फिर से एक्टिव हुआ मानसून, और ट्रफ लाइन मानसून की देखी जा रही है, और इसके चलते ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी और जोरदार बारिश होनी है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, औसतन कितनी बारिश हो चुकी है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ट्रफ लाइन नजर आ रही है, यानी कि अभी और ज्यादा बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है, और पूरे अगस्त के महीने में बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था। हालांकि अलग अलग डे के हिसाब से जो जारी हो रहा है उसके अनुसार आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग, इसके अलावा भोपाल संभाग के 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया। मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश के इन दोनों हिस्सों में बन रहा है, जिसके चलते यहां पर बारिश देखने को मिलेगी। ग्वालियर चंबल संभाग का चाहे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मुरैना और श्योपुर हो, या फिर जो कटनी, उमरिया, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, ये वो इलाके हैं जहां पर हैवी रेन जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में भी लगातार गरज चमक के साथ बारिश भी देखने को लगातार मिल रही है। अगर मैं औसत बारिश के लिहाज से बात करूं तो लगभग 75% के आसपास जो बारिश है अभी मध्य प्रदेश में दर्ज की जा चुकी है।
और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले जारी किया था और साफ किया था कि इस बार जो औसत बारिश है उससे अधिक बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है अलग अलग हिस्सों में हैवी रेन की जो अलर्ट जारी हो रहे हैं और बारिश हो भी रही है, उससे ये लग रहा है कि जो औसत बारिश है उससे अधिक बारिश इस बार हो जाएगी। हालांकि कुछ इलाकों में ये बारिश जो है वो परेशानी का सबब भी बनी हुई है, खासकर चाहे ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो, जिस तरीके से नदियां जो है वो उफान पर आई है, नाले जो उफान पर आए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी भी हो रही है और कई गांव जो है वो टापू भी बन गए। पिछले दिनों हमने देखा चाहे सीहोर का इलाका हो या बैतूल के इलाके हो, यहां पर भी हैवी रेन की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया था। तो मौसम विभाग की माने तो आने वाले इस पूरे अगस्त के महीने में इसी तरह की बारिश जो है वो अलग अलग हिस्सों में होती रहेगी और लोगों को इस परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अभी अलग अलग जिलों में लगातार बारिश होने के अनुमान है और आप लगातार जुड़े रहिए शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जहां ग्वालियर से खबर है, ग्वालियर में डेंगू का असर अब ज्यादा बढ़ चुका है। डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं। जीआरएमसी की रिपोर्ट में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 47 संदिग्ध के सैंपल में 2 मरीजों में डेंगू निकला है। 5 साल का बच्चा और 18 साल के युवक को डेंगू हुआ है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या कुल 148 हो गई है। आप ये देखिए कि बार बार कहा जा रहा है आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जितना सावधान आप कोविड काल में थे ठीक वैसे ही आपको सावधानी बरतना है। किसी भी तरीके से गंदा पानी घर के आसपास एकत्रित नहीं होने देना है। मच्छरों से आपको बच के रहना है। मच्छरों की लार्वा आपके घर या घर के आसपास ना पनप पाए, आप उनके ज्यादा संपर्क में ना पाए। इसके चलते कोशिश करिए आपके घर में साफ सफाई विशेष तौर पर बनाए रखें। मरीजों की संख्या 148 हो चुकी है। 2 और लोगों में पुष्टि हुई है डेंगू की। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जिले के प्रभार तय हुए हैं। इंदौर जिले को डॉक्टर मोहन यादव अपने पास रखेंगे। प्रहलाद पटेल देखेंगे रीवा का प्रभार, तुलसी सिलावट देखेंगे ग्वालियर का प्रभार, चेतन कश्यप भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को सतना की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा जबलपुर का प्रभार देखेंगे। राजेंद्र शुक्ला शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मंत्रियों के जिलों के प्रभार तय हो चुके हैं। देखा जा रहा है कि आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सरकार को बने लगभग 8 महीने का समय हो गया था और एक लंबा इंतजार इन मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों के लिए करना पड़ा है। कल देर रात जो है वो सूची जारी हुई है, उसके अनुसार डॉक्टर मोहन यादव खुद जो है वो इंदौर की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका जो गृह जिला है उज्जैन, उसकी जिम्मेदारी गौतम टेटवाल को दी गई है। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप को राजधानी भोपाल की जिम्मेदारी दी गई है। जबलपुर की जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है उनको दी गई है और ग्वालियर जो महत्वपूर्ण इलाका है उसकी जिम्मेदारी तुलसी सिलावट जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनको दी गई है। देखिए, जो दिग्गज मंत्री हैं उनको 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है। इस तरीके से अगर मैं कैलाश विजयवर्गीय की बात करूं तो उनको सतना के साथ धार का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही जो प्रहलाद पटेल है उनको रीवा के साथ भी एक जिले का प्रभार दिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को शहडोल का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही अगर और दूसरे इलाकों की मैं बात करूं तो जिस तरीके से विश्वास सारंग को हरदा का प्रभार दिया गया, दल सिंह कंसाना को दतिया का प्रभार दिया गया, गोविंद सिंह राजपूत जो है वो गुना के प्रभारी मंत्री होंगे और प्रद्युम्न सिंह तोमर उनको शिवपुरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो तमाम जो मंत्री हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनके जिलों का प्रभार जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कि देखिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात करूं जिस तरीके से बीजेपी काम करती है उसमें जिलों के विकास के लिए, विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए प्रभारी मंत्री का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जो जमीनी स्तर पर अगर आपको अमली जामा पहनाना है तो प्रभारी मंत्री की टीम जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है। तो ऐसे में लंबे समय से मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों का ऐलान नहीं हुआ था। ऐसे में जो जिले में विकास कार्य थे उनको लेकर जो कार्यकर्ता है उनको सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना पड़ रहा था। चूंकि अब प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां हो गई हैं तो अब वो अपने अपने जिलों के प्रभार पर भी रहेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो अपने प्रभार के जिलों में कम से कम 2 दिन वहां पर गुजारें, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हो सके, कार्यकर्ताओं से मुलाकात
मुलाकात हो सके और वास्तव में आखिर सरकार की योजना का किस तरह का फीडबैक है वो जान सके और उनकी जरूरतें क्या हैं वो भी जाने, ताकि जब कैबिनेट की बैठक हो या संगठन की जब बैठक हो तो उसमें वो इस बात को रख पाए कि आखिर उस जिले के लोग सरकार या संगठन से किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं, उसी के आधार पर आगामी जो है विकास का रोड मैप भी तैयार किया जाए। तो लंबे इंतजार के बाद ही सही मध्य प्रदेश में अब जिले के प्रभारी मंत्रियों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये प्रभार बांट दिए गए हैं, सभी को अलग अलग जिलों के प्रभार दिए गए हैं और 8 महीने से इंतजार चल रहा था और आखिरकार अब जिलों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर भी मंथन होना है। संगठन को मजबूत करने की रणनीति के लिए बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में वे शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर चर्चा हो सकती है। खबर दिल्ली से, जहां आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी होंगे शामिल। आगामी कार्य योजना को लेकर भी होगी चर्चा। राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर बनाया जा सकता है रोड मैप। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे। आगामी कार्य योजना को लेकर होगी चर्चा। राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप बनाया जा सकता है। और अब खबर भोपाल से है, जहां पर अशोका गार्डन इलाके में खंबे से टूटकर नीचे गिरी तार। टूटी तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर भोपाल से है और ये देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये भोपाल के अशोका गार्डन का सामने आया है, जहां इलाके में खंभे से टूटकर तार नीचे गिरी। टूटी तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और ये देखिए, एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे खंबे से टूटकर तार नीचे गिरता है, जोरदार यहाँ पर झटका लगता है, आगजनी की घटना हो जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग डर के भागने लगते हैं और देखते ही देखते ये जो तार टूटा है, इसमें एक व्यक्ति जो कि बचने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन वो झटका खाकर नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। 2 अन्य लोग भी इसमें जख्मी बताए गए। बलौदाबाजार में गड्ढों में तब्दील हुई पीडब्ल्यूडी की सड़क, जगह जगह पानी भरा हुआ है। नगर पंचायत कसडोल की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। सड़कों में गड्ढे होने के कारण लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, जहां बलौदाबाजार में गड्ढों में तब्दील हुई पीडब्ल्यूडी की सड़क, जगह जगह पानी भरा हुआ है। नगर पंचायत कसडोल की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। सड़कों में गड्ढे होने के कारण लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। अक्सर प्रेमी हो या फिर महिला का पति, वो किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में महिला का प्रेमी करीब 4 बार एक मूवी देखता है। यही नहीं, महिला का एक्स हस्बैंड भी वही फिल्म देखता है और फिर होता है किसी का कत्ल। दृश्यम 3 का खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। कवर्धा में दृश्यम 3। प्रेमी ने 4 बार देखी एक ही मूवी, एक्स हस्बैंड ने भी सीखा वही तरीका। लव ट्रायंगल की अजीब दास्तां, एक्स हस्बैंड की खौफनाक साजिश। वो एक्स वाइफ के प्रेमी का बना दोस्त,
महिला के प्रेमी ने भी दिया साथ। जंगल में कत्ल, डैम में गाड़ी, मोबाइल भी बंद। इस डैम में करीब 20 दिन से एक राज दफन था। उसी राज को यहां निकाला जा रहा है। डैम से एक स्कूटी निकली, इसी डैम में मोबाइल भी फेंका गया था। अब जरा जंगल की तरफ चलते हैं। यहां करीब 20 दिन से एक महिला की गुमशुदगी का राज दफन था। महिला की लाश को इस जंगल में दफनाया गया था। हत्यारे ये दोनों आरोपी हैं। कत्ल हुआ था ग्वालिन साहू का। कत्ल में शामिल इन दोनों आरोपियों के बारे में बताएं उससे पहले ये सुनिए। एक आरोपी राजाराम ने 4 बार दृश्यम मूवी देखी। कवर्धा के लोहार थाना इलाके के कल्याणपुरा का मामला है। मृतका ग्वालिन बाई के पिता थाना सहसपुर लोहारा में आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसके बाद लगातार गुम महिला की पता तलाश की जा रही थी। जो जिन पे संदेह था उन संदेहियों का CDR, IPDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि हो सकता है इनके द्वारा या तो जो महिला गुम है उसको कहीं और रखा गया है या हत्या भी कारित की जा सकती है। दूसरे आरोपी लुकेश ने एक बार मूवी देखी। जब दोनों ने मूवी देख ली तो एक प्लान बनाया कि ग्वालिन साहू को ठिकाने लगाना है और सबूत को कैसे छिपाना है, यह भी दोनों ने तय किया। 22 जुलाई को ग्वालिन साहू अदालत जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। दरअसल ग्वालिन की हत्या कर दी गई थी। 2 संदेही थे, लुकेश साहू जो कि ग्वालिन बाई का पति है और 3 वर्ष से अलग रह रहा था, और दूसरा उसका प्रेमी राजाराम। दोनों चिमागुंदी के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ किया गया। कड़ी से पूछताछ करने पे दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। ये वो लव ट्रायंगल है या यूं कहें ऐसी साजिश जिसमें ग्वालिन के प्रेमी राजाराम और उसका एक्स हस्बैंड लुकेश दोनों ने मिलकर ग्वालिन साहू की हत्या की। जो राजाराम है वो बिल्कुल उससे प्रताड़ित था, परेशान चल रहा था। ग्वालिन बाई राजाराम से करीब 1.5 लाख रुपए ले चुकी थी और बार बार कभी भी उसके दुकान पे आती थी। वो मोबाइल का दुकान था राजाराम का, मोबाइल ले जाती थी, कंप्यूटर का सामान कुछ ले जाती थी और परेशान करते रहती थी, जिसके कारण वो उसकी हत्या करना चाहता था। वहीं जो लुकेश है उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी। कर्ज में आ चुका था, वो भी परेशान था, इसलिए दोनों ने मिल करके मारने का प्लान बनाया। लुकेश से ग्वालिन का तलाक हो चुका था। गुजारा भत्ता ना देना पड़े इसके लिए यह साजिश रची। इधर प्रेमी राजाराम प्रेमिका ग्वालिन के कैरेक्टर पर शक करता था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर उसकी ही हत्या की साजिश रचे। 19 तारीख को सुबह लुकेश ने फोन किया था राजाराम को, बोला कि आज हम लोग अपने जो हमने प्लान किया है उसको अंजाम दे देते हैं। उसके बाद राजाराम ने फ़ोन किया ग्वालिन को, ग्वालिन आई। उसके बाद दोनों राजाराम और ग्वालिन के स्कूटी पर बैठ के गए। उसके पीछे पीछे लुकेश भी गया और उस घानी गुटा जो घाट है उसके जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ जंगल में ही उसके शव को दफना दिया। छुटकारा पाने के लिए कई बार मूवी देखी, लेकिन क्लाइमैक्स सबके सामने है। सलाखों में कातिल है। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर में युवक को लगी गोली। संदिग्ध हालत में युवक को गोली लगी, घायल हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है। मुरैना के सबलगढ़ का रहने वाला युवक बताया गया है। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारने की आशंका जताई गई है। पड़ाव थाना फूलबाग मैदान के पास की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की तस्दीक करने में जुट गई है। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर युवक को गोली लगी। संदिग्ध हालत में युवक को गोली लगी, घायल हालत में अस्पताल में युवक को भर्ती किया गया। दंतेवाड़ा में 2 गुटों में झड़प हो गई। कांग्रेस नेता पर हुआ जानलेवा हमला। हमले के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। गिदम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जहां दो गुटों में झड़प हुई और कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ। हमले के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। गीदम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।